In this lecture, we are going to solve some operational amplifier based question asked in GATE 2026. These are memory based questions. In this question, the ideal op-amp circuit shown in figure produces output voltage V0 is equal to X when the switch S is open. Which of the option represent the output voltage when S is closed? जब switch S closed है तब voltage कौन सा होगा? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सारे टॉपिक्स मैंने अपने वीडियो लेक्चर में कवर कर दिया था, आप देख भी सकते हैं। तो यहां देखिए, जब स्विच ओपन है तब X है और जब स्विच क्लोज हो जाएगा तब वोल्टेज क्या होगा बताना है, X के टर्म में ऑप्शन। तो हम देखते हैं कि यह आपका नॉन इन्वर्टिंग पर इनपुट है, नेगेटिव फीडबैक है। तो जब पहला कंडीशन जब स्विच इज ओपन तो हम लिख सकते हैं जब स्विच इज ओपन तो V नॉट क्या होगा जी, ये देखिए ये ओपन है 1 प्लस RF बाई R। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इनटू इनपुट 1 यानी कि 3 1 4 ये वोल्ट, इसी को नाम दे दिया है वो X इज इक्वल टू 4, इसी का नाम दे दिया है। V नॉट क्या है X, यानी X मेरा क्या है 4। नाउ द स्विच इज क्लोज्ड, the switch is closed, then this resistance is bypassed, शॉर्ट कर दिया आप इसको, इस रेजिस्टेंस को क्या किया देखिए बाईपास हो गया ये, और आपका केवल इफेक्टिवली 2 किलो ओम रेजिस्टेंस इज देयर इन द सर्किट। तो हम क्या लिख सकते हैं अब V0, इस केस में V0 क्या लिख सकते हैं सेकंड केस में, यह V0 सेकंड केस क्या है 1 प्लस RF। अब क्या हो गया, दिस रेजिस्टेंस हैज बीन शॉर्टेड ओनली 2 by 1 into 1 3। दिस केस में V0 इज इक्वल टू, सेकंड केस में है, चलो सेकंड केस को हम आप कंफ्यूज ना हो तो लिख देते हैं, समझे बात को। अब क्या है, इसको इसमें रिलेट करना है, x इज इक्वल टू 4 है, चलो 4 के टर्म में लिख देते हैं, ऊपर नीचे 4 से गुना कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 3x by 4। डी राइट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे मेरे नोट्स में अपने वीडियो लेक्चर में कराए थे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओपन इज आइडियल, पूरा स्टेटमेंट मैंने लिखा हूं, द गिवन ओपन इज आइडियल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट वैल्यू ऑफ द करंट I। ये I करंट के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका सिंपल सर्किट है, नेगेटिव फीडबैक, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट। आप जैसे ही देखिए, पहले जो आप एक चीज में यहां ध्यान देना चाहूंगा, आप क्या पढ़े थे, हमने इसका गेन डिराइव किया है। जब यहां रेजिस्टेंस नहीं रहता था तो मैंने डिराइव किया है, क्या आता है गेन, V out by V in माइनस RF by R इन आता है। और कैसे डिराइव किया था, KCL लगाकर, दिस करंट इज इक्वल टू दिस। अगर उससे जैसे ही डाइवर्ट कर गया सर्किट, वैसा सर्किट आपको नहीं दिया गया है, कुछ चेंजिंग कर दिया सर्किट में, तो फिर हम बेसिक से चले जाएंगे। फिर हम कहां करेंगे, वी विल प्रोसीड विद बेसिक, हम KCL लगाकर हमेशा ऑपरेंट में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये हमारा जो गेन निकालने का एक्सप्रेशन डिराइव किए थे उसमें ये रेजिस्टेंस नहीं जाता था, तो दिस करंट इज इक्वल टू दिस करंट कर हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव किया। और हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते, यहां एक रेजिस्टेंस दे रखा, यही करंट I है, इसका डायरेक्शन भी दे रखा था, ऐसे पूछा। तो हम KCL अगर यहां लगा दें, यहां पर लगा दें, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो यहां का वोल्टेज मुझे नहीं मालूम है, यही मेरा क्या है, इसको मान लेते हैं Vx या V out, जो मानिए Vx ही लिख देते हैं। यहां से कैसे लगा दें, यहां का वोल्टेज 0 वोल्ट है, वर्चुअल ग्राउंड, नेगेटिव फीडबैक, आइडियल ओपन, इस करंट इज इक्वल टू, यहां लगाएंगे करंट, दिस करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ऐसे मान ले रहे हैं, दोनों आउटगोइंग है, इसको इनकमिंग, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दे रहे हैं KCL यहां पर 0 माइनस Vx अपॉन 1 K में है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू Vx by 2, I मुझे पूछा है, I लिखते हैं, I पूछा है ना। अब Vx अननोन हो गया, Vx by 1 किलो में है, Vx by 2 प्लस I इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस Vx by 2, 2 1 3 माइनस 3Vx by 2, ये ना होगा।
3 बटे 2, 1 प्लस हाफ 1/1/2 3/2। ये मेरा आ गया। Vx अब अननोन है, Vx अननोन है। आसानी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जैसे ही देखें Vx अननोन है, कैसे मिलेगा? इनपुट दे रखा वोल्टेज, यहीं से मुझे निकालना होगा, यही कहीं से मुझे Vx निकालना होगा। अगर मैं यहाँ एक बार KCL लगा दूं, यहाँ लगा दूं KCL, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो आसानी से Vx मुझे इस नोन V1 के टर्म में मिल जाएगा, जो कि नोन है। तो मैं एक बार यहाँ KCL लगा दिया, Vx अब मुझे मालूम करना है। देखिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ KCL लगा दिया, 2 माइनस 0, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ 2 माइनस 0/1 के में है इज इक्वल टू 0 माइनस Vx 0 माइनस Vx/1 Vx इक्वल टू हो गया -2 1 1 कैंसिल वोल्ट। अब मैं यहाँ अगर पुट कर दूं तो I आ जाएगा मेरा -3/2 Vx इक्वल टू -2, 3 किलो में था 2 वोल्ट, 2 किलो में था ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 मिली एम्पियर। ऐसे भी आंसर आपका एक मिल रहा है। देखते ही हम लोग बस ध्यान में रखना, जैसे ही सर्किट आइडियल से जो आप ओपन निकाले हैं, जिसका गेन आप डिराइव किए हैं, तो वो कैसे डिराइव किए थे? ये रेजिस्टेंस नहीं था, और बेसिक से हम लोग इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करके डिराइव किए थे -RF। जैसे ही सर्किट उससे डेविएट कर गया, वो सर्किट नहीं रहा, तो हम लोग फिर बेसिक से चलेंगे। इतना ही आपको ध्यान रखना है ओपन के केस में। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। Consider an ideal operational amplifier circuit as shown in the figure. The resistance R1, R2, R3, R4 all are 50 kilo ohm. Now magnitude of the closed loop gain is, ये पूछ रहा है, V out upon gain क्या होता है? V out upon, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेगेटिव फीडबैक है, यहाँ इनपुट लगाया गया है, V out और V में रिलेशन पूछ रहा है, V out upon V। फिर मैं कहा, जैसे ही आप देखेंगे कि जैसा आप जानते हैं वैसा सर्किट नहीं, अगर ऐसा रहा होता तो हम लोग डायरेक्ट जो फॉर्मूला डिराइव किए उससे निकाल दिए होते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। वो भी इस तरह से सर्किट एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, अगर ये नहीं रहा होता तो RF/R1 कर दिए। तो जैसे ही हम देखेंगे कि उससे जो हमारा फॉर्मूला जिस सर्किट पे डिराइव किए हैं उससे डेविएट कर गया सर्किट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट, वे बाकी बिल्कुल सेम है, आइडियल ओपन है, बिल्कुल सेम है, नेगेटिव फीडबैक है, सब कुछ सही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस। तो फिर हम बेसिक पर चलेंगे, करंट पर आएगा। अब देखिए, यहां का वोल्टेज लिखना है, यहां पर अगर हम KCL लगाते हैं एक इक्वेशन में से मिल जाएगा। यहां का रेजिस्टेंस मान लो, वोल्टेज मान लीजिए Vx, इसके टर्म में लिख देते हैं और इसको इनपुट के टर्म, ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। इसको इसके टर्म में लिख देंगे और इसको इसके टर्म में आसानी से लिख सकते हैं। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट इक्वल टू, यहां से Vx निकाल लेंगे, ठीक है ना। Vx तो ऐसे निकालता है कि Vn निकाल एक ही बार निकाल लेंगे। V1/R1 इज इक्वल टू 0 माइनस Vx, यानी माइनस Vx अपॉन, सबको R1 लिख दे रहे हैं, कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम ही है ना। एक बार में V1 और Vx अननोन है, मैंने खुद से एज्यूम कर लिया है, यही V1 और Vout में रिलेशन निकालना है। मैंने यह कहना चाह रहा हूं कि जैसे कि यहाँ का निकालना एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ गया, आराम से KCL लगाइए और यहाँ Vx के टर्म में इसको लिख दीजिए और Vx को इनपुट के टर्म में लिख दीजिए, रिलेशन मिल जाएगा। हर बार आपको यही करना है। तो हम देखिए Vx को लिख दिए और अब यहाँ पर हम KCL लगाकर Vout को Vx के टर्म में लिख देंगे और Vx V1 के टर्म में मैं निकाल चुका हूँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, Vx को V1 से रिप्लेस कर देंगे। समझ के बात को, Vx तो मैं खुद से ना अननोन मान लिया हूँ, यहाँ ये तो कुछ भी मान सकते हैं आप, Vx V कुछ भी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ KCL लगा दें, इनकमिंग करंट सर इसको मान ले रहे हैं, इसको दोनों को आउटगोइंग मान ले रहे हैं। एक इनकमिंग मान लीजिए और बाकी किस तो आप आउटगोइंग मान सकते हैं, किसी भी कुछ भी मान। एक इनकमिंग कम से कम होना चाहिए और एक आउटगोइंग, ऐसा नहीं कि सब आप मान लिया आउटगोइंग। इनकमिंग हो रहा है तभी तो आउटगोइंग हो रहा है, तो एक इनकमिंग, फिर आप एटलीस्ट एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग तो मानना ही है। समझे बात को? तो ठीक है, मैं ऐसे मान लिया इनकमिंग दो आउटगोइंग। तो यहाँ देखिए Vx 0 माइनस Vx, करंट ऐसे माना है, ये माइनस Vx हो गया, 0 माइनस Vx अपॉन R2, इनकमिंग करंट Vx बाई, सबको सेम लिखते हैं, R2 लिखिए, R1 लिखिए, बाद बराबर, सब तो बराबर ही है, R2 इज इक्वल टू Vx माइनस Vout बाई, सब जगह से R2
माइनस वी एक्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्लस वी एक्स माइनस वी आउट। 2vx इधर चला जाएगा तो 2vx इधर गया तो माइनस 3vx इक्वल टू माइनस वी आउट, 3vx इक्वल टू वी आउट। देख लीजिएगा, ठीक है ना। इधर चला गया 2 माइनस 3 इधर गया 3, बहुत बढ़िया। अब देखिए vx को v1 के टर्म में vx इक्वल टू क्या है, माइनस v1, vx इक्वल टू माइनस v1। v1 और v आउट का रिलेशन लिखना है तो लिख दिए, और v आउट गेन क्या होता है, v आउट अपॉन v1 यानी कि d इन, जिसे v1 बोल रहे हैं, माइनस मैग्नीट्यूड लिखना है 3 यहाँ। समझ गए बात को, कितना आसान क्वेश्चन था। इसको देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इन दिस क्वेश्चन वैल्यू ऑफ आई नॉट इज आर। ये करेंट, ये ओपेम एक ट्रांजिस्टर को ड्राइव कर रहा है, ये आई नॉट करंट दैट इज द बेस करंट ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, ये पूछा। फिर से देखेंगे, हाँ बिल्कुल ये निगेटिव फीडबैक है, फीडबैक आउटपुट से फीडबैक जोड़ रहे हैं यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, निगेटिव फीडबैक। आइडियल ओपन दिया हुआ था, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा हूँ, तो अब सीधे लगा देंगे यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड यानी कि 3 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज 3 वोल्ट सीधे प्रोसीड कर जाएगा, यहाँ का करंट 3 मिली एम्पियर इज दिस करंट। अब देखिए आईसी हम जानते हैं क्या होता है, आईसी इक्वल टू बीटा आईवी या आईसी आई को अगर आप लगभग सेम मान लिए लगभग, तो आप बीटा आईवी करके यूज कर आसानी से इससे निकाल लीजिए। नहीं तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आई इक्वल टू बीटा आईवी प्लस आईवी ना होता, आई इक्वल टू आईसी प्लस आईवी, यानी कि हो गया आपका 1 प्लस बीटा। थोड़ा सा का अंतर आएगा, बहुत बार मैं सॉल्व करते समय इसको लिख देता, अगर मैं आईसी को और आई को बराबर मानता तो मैं लिखता आई इक्वल टू, यहाँ लिखता बीटा आईवी, यानी आईसी आईवी को लगभग बराबर मान दिया। देखिए 1 प्लस बीटा यानी कि 99, यहाँ पर 100 लिखेंगे तो यहाँ 99, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आंसर में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, इसलिए आप सीधे यही यूज करते हैं। आईसी इक्वल टू बीटा आईवी को ध्यान नहीं, आई क्या होता है, आईवी प्लस आईसी यानी 1 प्लस बीटा आईवी, ठीक है, यानी कि 100 आईवी, ये मालूम है, ठीक है। और अगर कोई अप्रोक्सीमेट यूज करता तो आई इक्वल टू लिख देता लगभग आईसी इक्वल टू बीटा आईवी, तो आईवी निकालता 99, आईवी निकाल लेता आई बाय 99। मैंने कहने का मतलब थोड़ा सा आंसर का अंतर आएगा, पर ज्यादा अच्छा है कि नहीं यूज करें। आईवी इक्वल टू 3 मिली एम्पियर बाय 100 यानी 0.03 मिली एम्पियर, और माइक्रो में लिखेंगे तो 1 2 3 हम हंसका दिए 30 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो, जैसे पूछा था माइक्रो में पूछा था, जैसे पूछा था आप देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल था। इस तरह से हम लोगों ने कुछ ओपेम के क्वेश्चन को देखा। सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किए थे इस तरह के क्वेश्चन, और वो वीडियो लेक्चर में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं।